ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पिछले ही क्वेश्चन पे एकदम बेस्ड है। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सब लोग कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और लिखिए आप सभी लोग, एक क्वेश्चन आप सब लोग और लिखिए। वो क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, use Euclid's division lemma to show that the square of any, the square SQUARE, square of any positive integer, square of any positive integer is either of the form, is either of the form 3m, is either of the form 3m or 3m plus 1, is of the form either 3m और 3m plus 1। इस बार हमें ये शो करना है। तो कोई ऐसा जो ट्राई करेगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन सर रिपीट कीजिए। ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करूं? अच्छा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड की डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए ये दिखाइए कि किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो 3m या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन का मतलब है। अब इसे मैं इंग्लिश में रिपीट कर रही हूँ जो मैंने क्वेश्चन बोला था। तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला था? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer, to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1, is 3m or 3m plus 1 for some integer m, for some integer m। ठीक, अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। जिन बच्चों का क्वेश्चन छूट गया हो वो ठीक है मैम, पास हो गया क्या? स्लो के लिए टाइप करो, स्लो टाइप करो। 10 लोग टाइप करिए मैम, थोड़ा स्लो थोड़ा बोलिए। अच्छा, मैं इधर क्वेश्चन लिख रही हूँ और आप लोग वो क्वेश्चन देखिए। ठीक, मैं बोलती भी जा रही हूँ, लिखती भी जा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरा? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1। ठीक, ये क्वेश्चन है, आप सब लोग नोट कर लीजिए। तब तक मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में समझा रही हूँ। हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है, प्रयोग करना है, और क्या दर्शाना है? ये दर्शाना है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किस फॉर्म में लिखा जाता है, किस तरह लिखा जा सकता है? या तो वो 3m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो वो 3m plus 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, आपको ये जो है वो शो करना है। सबने क्वेश्चन नोट कर लिया? यस और नो? मैम
तो इसके बाद अगर हमारा कोई, जब हम लोग यूक्लिड्स के फॉर्मूले से, यूक्लिड्स के थ्योरम से 3m को कंपैरिजन करेंगे, 3m को कंपेयर करेंगे, तो हमारे b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू क्या आएगी हमारी? सब लोग जल्दी से टाइप करके आंसर बताओ, b की वैल्यू क्या आएगी? जब हम लोग 3m को a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी? 3। बस एक बच्चा। तो हम लोगों ने किससे कंपेयर किया? यूजिंग डिविजन। सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन डाला और अपना वही स्टेटमेंट जो हम लोग सब में लिखते हैं वो लिखना स्टार्ट किया। स्टेटमेंट क्या था हमारा? लेट ए बी द रैशनल नंबर which can be written as 3m और 3m plus 1। ए एक ऐसा रैशनल नंबर हम लोग मान लेते हैं जिसको हम लोग 3m या फिर 3m plus 1 की तरह लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद मैंने लिखा यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा। यूक्लिड्स डिविजन लेमा क्या थी हमारी? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। फिर हम लोगों ने लिखा वेयर, जहां पर r क्या क्या हो सकता है हमारा? या तो 0 हो सकता, r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? सब लोग बताइए, r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है हमारी? जल्दी से टाइप करके सेंड करिए। r की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं और वो क्या क्या वैल्यूज हैं? 0 1 0 1। क्या ये सही है? 0 1 2 2 0 0 1 1 2 2 3 भी है कोई? तो क्या है, 3 बच्चों ने आंसर दिया, तीनों ने ही अलग टाइप का आंसर दिया। अब मैं किसके आंसर पे जाऊं? केबीसी चल रहा है। फिर एक आंसर आया 0 1, फिर एक आया 0 1 2, फिर एक आया 0 1 2 3, फिर आया 0 1 2। तो जो बेटा r की वैल्यू है वो हमेशा b q से छोटी होगी ना, b से छोटी होगी। और b अगर b q को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किससे? 3m से, तो यहाँ की b की वैल्यू क्या आई हमारी? 3 आई ना, b की वैल्यू 3 आई। तो r की वैल्यू मतलब 3 से छोटी होगी, 3 से छोटी होगी, 3 नहीं हो सकती, 3 से छोटी होगी। तो 3 से छोटी कौन कौन सी वैल्यूज है हमारी? 3 से छोटा है 0 1 2। तो r की वैल्यूज हमारी क्या क्या हो सकती हैं? 0 1 2। क्या क्या हो सकती है r की वैल्यूज? 0 0 1 1 2 2। ये r की वैल्यूज हो सकती हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा? इन रिमाइंडर्स का यूज करके हम लोग ये इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू, क्या लिखूं मैं सबसे पहले? a इज इक्वल्स टू क्या लिखूं? p q प्लस r की जगह क्या लिखूं? मुझे बताओ क्या लिखूं मैं अब b q प्लस r की जगह? 3 अगर मैं, q plus 0। हाँ गुड, वेरी गुड, 3q प्लस 0। फिर अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं? a इज इक्वल्स टू 3q plus 1। फिर मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ। ठीक, a इज इक्वल्स टू 3q, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0। जब मैंने 0 रिमाइंडर का यूज किया, फिर इसके बाद मैंने क्या लिखा? a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। जब मैंने मेरा रिमाइंडर 1 हुआ, फिर इसके बाद क्या लिखा? a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ठीक, मैंने इतना लिखा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0। फिर इसके बाद a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। मैंने ये 3 लिखे।
ठीक, जब मैंने ये 3 लिखे तो मैंने ये 3 लिखे, मैंने ये 3 लिखे, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगी, इस बार मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करूंगी क्यू की वैल्यूज 1 2 3 4 डाल के। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि मुझे शो करना है उसको स्क्वायर, मुझे उसके स्क्वायर के फॉर्म में शो करना है। किसके फॉर्म में शो करना है? स्क्वायर के फॉर्म में शो करना है। तो मैं क्या करूंगी, अब इनका स्क्वायर करूंगी। क्या करूंगी? इनका स्क्वायर करूंगी। तो मैंने स्क्वायर करना शुरू किया, इधर साइड स्क्वायर किया और इधर साइड भी स्क्वायर किया, इसको भी ऐसे ही इधर स्क्वायर किया और ऐसे ही इसको इधर भी स्क्वायर किया, फिर सिमिलरली इसको भी इधर स्क्वायर किया और इसको भी इधर स्क्वायर किया। सब बताओ कि जब इसका स्क्वायर ओपन होगा तो क्या आएगा? सब लोग जल्दी से बोलो, 3q + 0 का स्क्वायर क्या होगा? A square 9 हाँ, 9 + 0 9q स्क्वायर कितना होगा? 9q 3 का स्क्वायर 9 हुआ और q का स्क्वायर q स्क्वायर हुआ। कितना हो गया ये? 9q स्क्वायर। अब सिमिलरली इसका स्क्वायर क्या होगा? 3q + 1 का स्क्वायर क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, ये plus इसको b हम लोग ये square मान plus लेते 2ab हैं प्लस 2ab। हाँ, तो 3q का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 और हमारा 2ab, 2 3 सा 6, 6 1 सा 6, तो 6q। फिर इसके बाद इसका स्क्वायर किया तो हम लोगों ने क्या होगा? 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q प्लस 12q, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये इतना होगा। सबको इतना समझ में आया कि ये जो स्क्वायर ओपन हुए हैं कैसे हुए हैं? सबको ये स्क्वायर तक समझ में आया सबको? yes ma'am कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो ये स्क्वायर वाला? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे ये स्क्वायर वाला नहीं समझ में आया हो? सबको समझ में आया ना? इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है और उसको खोल दिया है उस फॉर्मूले को। अब इसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, ये बात समझने वाली है कि ये जो 9q स्क्वायर है इसको मैं अपने मन से कुछ ऐसे टर्म्स में लिखूंगी जिससे मुझे मेरा आंसर आसानी से मिल जाए। तो मैं इस 9q स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? 3 × 3q का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ कि नहीं? यस और नो? yes ma'am yes ma'am और 9 × q स्क्वायर इज 9q स्क्वायर और 9q स्क्वायर वैसे भी आ रहा है, तो ये दोनों चीजें बराबर है, इस वजह से मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसके पीछे मेरा ऐसे लिखने का एक वजह है, वो वजह अभी आपको पता चलेगी। अब मुझे किस मल्टीपल में शो करना था? क्वेश्चन में बताइए मुझे किस फॉर्म में शो करना था? क्वेश्चन पढ़िए, किस फॉर्म में शो करना था? कोई पढ़ो और बताओ मुझे। कोई क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कि किस फॉर्म में मुझे शो करना था? 3m और 3m + 1 के फॉर्म में शो करना था ना बेटा? 8q कहाँ? 3m yes ma'am 3m और 3m + 1 के फॉर्म में शो करना था ना? सबको इतना चीज समझ में आया? 8q नहीं बेटा, 8q कैसे? 8q तो यहाँ पे कहीं जिक्र ही नहीं हुआ 8q का। तो 3m के फॉर्म में शो करना था, तो 3 के साथ में जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो M. मैंने m मान लिया, तो 3 और ये कितना हो गया? 3q स्क्वायर कितना हो गया मेरा? m हो गया। और इधर मैं साइड में लिखूंगी भी, वेयर m is equals to 3q स्क्वायर, वेयर m is equals to 3q स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें ये शो करना था, हमें ये शो करना था, इस वजह से हमने ये ऐसा किया। ठीक, अब इसके बाद 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर
+1 + 6q²। फिर अगला हमें किस फॉर्म में शो करना था? अगला हमें शो करना था 3m + 1। तो हमें +1 को अपना बचा के रखना है, +1 हमें बचा के रखना है। तो ये +1 मैंने एज इट इज बाहर इधर रख दिया। अब मेरे बचे कौन कौन से दो टर्म्स? एक टर्म मेरा ये बचा और एक टर्म मेरा ये बचा। ठीक, ये दो मेरे टर्म बचे। कौन से दो टर्म्स बचे? एक 9q² और एक बचा 6q। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? मेरा 3 कॉमन है। तो मैंने इस 3 को बाहर लिख लिया, 3 को बाहर लिख लिया और बाकी को मैंने अंदर लिख लिया। तो 3 अंदर क्या आएगा? 3q² + 2q। क्यों? जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा यही ब्रैकेट आना चाहिए। तो 3 3 = 9, 9q² + 3 2 = 6, 6q + 1। ये एज इट इज मेरा पूरा ब्रैकेट आ गया। तो ये मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? मेरे पास एक्स्ट्रा जो है वो ये टर्म आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे पास एक्स्ट्रा? ये टर्म आ रहा है। तो अब मैं m को क्या मानूंगी? 3q² + 2q। m को क्या मानूंगी? 3q² + 2q। तो इस बार मेरा m क्या हो गया? Where m is 3q² + 2q। तो इस बार मेरा m क्या हो गया? 3m + 1। यहाँ पे m क्या हो गया मेरा? 3q² + 2q। ठीक, फिर इसके बाद सिमिलरली इसको भी हम लोग करेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है मेरा? ये तो इसका मैंने स्क्वायर लिखा था ये। तो इसके स्क्वायर में अब मैं क्या कर रही हूँ? फिर से कुछ चीजें कॉमन बना निकाल रही हूँ और इसको 3m + 1 के फॉर्म में चेंज कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया? मैंने इन सब में से 3 कॉमन ले लिया। तो क्या हो गया मेरा? 3 कॉमन बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा? 3q² + 4q। 3 4 = 12 होता है ना, तो +4q और ये प्लस का 1 बचा। और यहाँ पे मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऊपर 4 है ना, तो 3 1 = 3। ये तो 3 हो रहा है, ऊपर मेरा 4 है, तो मुझे ये 1 ऐड करना पड़ा। इस बार मैं m किसको मानूंगी? इस बार मैं m इस ब्रैकेट को मानूंगी। किसको मानूंगी? m। इस बार मैं इस ब्रैकेट को m मानूंगी। तो मेरा m क्या हो जाएगा? 3। ये मेरा क्या हो जाएगा? 3m + 1, जहां पे मेरा m क्या है? Where m is equal to 3q² + 4q + 1। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, सबको समझ में आया? यस और नो? यस और नो? यस मैम। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, फिर इसके बाद हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले मुझे स्क्वायर करना था। क्यों करना था? क्योंकि मुझे ये, हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ, आप सब बच्चों फिर से देखो। मुझे स्क्वायर करना था और स्क्वायर मुझे करना क्यों था? क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन में दिया गया था, मुझे स्क्वायर को ही प्रूव करना था, स्क्वायर को ही मुझे प्रूव करना था। तो जब मैंने स्क्वायर किया तो a² = 3q + 0 का स्क्वायर, इस स्क्वायर को मैंने ओपन किया, a + b का होल स्क्वायर। तो a² मतलब कि 9q² + 0 का स्क्वायर 0 और 2 × 3q × 0 भी 0 होता है। तो ये क्या हो गया मेरा? 3q का स्क्वायर। अब मुझे इसे 3m के फॉर्म में चेंज करना था, तो मैंने 3 बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 3 तो चाहिए ही था। अब जो अंदर जो भी बचा वो मैंने लिख दिया। तो अंदर क्या बचा मेरा? 3q² बचा। और मुझे चाहिए क्या? m चाहिए। क्या चाहिए? m चाहिए। तो मैंने इसको 3q² को m मान लिया। क्या मान लिया? m मान लिया। तो मेरा क्या हो गया? ये m हो गया, जहां पे m = 3q², where m = 3q²। फिर इसके बाद अगला क्या है मेरा? a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पे फिर से स्क्वायर ओपन किया, तो ये क्या हो गया मेरा? 9q² + 1 + 3q। तो इसमें से अब मैंने फिर से 3 कॉमन लिया, 9q और 6q में से मैंने 3 कॉमन लिया। तो क्या आया मेरा? 3 इधर बाहर आ गया और अंदर क्या बचा? 3q² + 2q + और ये 1 जो था प्लस में वो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब मेरा एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 3q² + 2q। तो मैं इसको क्या करूंगी? इसको क्या करूंगी? मैं m मान लूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं किसी ना किसी को तो m मानूंगी, और जो मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है मैं उसी को m मान रही हूँ। तो मेरा m क्या हो गया? 3q² + 1। तो अब मैंने ये मेरा 3m + 1 जो है ये मेरा प्रूव हो गया
जो मुझे दूसरी चीज प्रूव करनी थी। फिर मुझे तीसरी चीज क्या प्रूव करनी थी? तीसरा क्या था मेरा कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद मैंने इसको एक्सपैंड किया तो 9q स्क्वायर + 4 + 12q इतना मेरा आया। फिर इसके बाद मैंने 3 को जो है वो बाहर निकाला, अंदर क्या बचा मेरा 3q स्क्वायर + 4q + 1 अंदर मेरा इतना बचा। फिर इसके बाद ये +1 जो था मैंने एज इट इज लिख दिया। तो इसके बाद जो मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है मेरा, इतना पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है ना मेरा। तो इतना पोर्शन जब मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, जो इतना मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको मैंने m मान लिया। तो 3m + 1 मेरा यहाँ से भी प्रूव हो गया, जहाँ पे m किसके बराबर है, m बराबर है 3q स्क्वायर + 4q + m के बराबर है। ठीक, अब आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपनी क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं। तो सबको विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सभी लोग एंजॉय करो और कम पटाखे जलाना ताकि कम पोल्यूशन हो। हैप्पी दिवाली मैम, थैंक यू। बाकी सब फुल ऑन मजे हैप्पी करो। दिवाली सबको। सारे लोग क्लास एंजॉय कर रहे हो आप लोग? होमवर्क कर लेना। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैम बोल रही है कि सारे लोग जो भी होमवर्क दिया गया है वो आप लोग होमवर्क करके आना। और कहीं भी किसी की कोई भी क्वेरी हो तो एक बार आप लोग पूछते रहना बीच बीच में। अगर किसी को कोई भी कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो वो मुझसे पूछ लिया करो या चैट बॉक्स में टाइप करके सेंड कर दिया करो, मैं उसको आपको बता दूंगी। ठीक है, सभी लोग मजे करना पूरे और होमवर्क भी कर लेना, थोड़ी सी पढ़ाई भी करना। ठीक, अब ये सेशन मैं ये सेशन एंड कर रही हूँ। थैंक यू। ओके, चलो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी भैया दूज। Okay.